नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह ये शो अपने आप में काफ़ी खास, क्योंकि इसमें हम डेरिवेटिव्स के काफ़ी अच्छे बेहतरीन सौदे हम आपके लिए लेके आते हैं। हमारे मेहमान जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ ऑप्शंस के ट्रेड भी हम आपके सामने रखते हैं और साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं इंडाइसिस का यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखें। आज मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में, फिर हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन मैं उनका स्वागत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके वीडियोज़ को मैं भी देखता हूँ और उनके वीडियोस को देखने बाद मेरा भी जो लेवल है लिटरेसी का, जो ऑप्शंस की स्टडी का लेवल है या फिर जो मार्केट को समझने का लेवल है, वो काफ़ी बड़ा है। मैं आज स्वागत करूंगा विनय प्रकाश तिवारी जी का, इन्वेस्टिंग डैडी से। विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको तो खैर पता भी नहीं होगा सर, मैं भी आपका फॉलोअर हूँ, आपके यूट्यूब से मैं भी बहुत सारे आपके वीडियोज़ को देखता रहा हूँ और आपका जो LTP कैलकुलेटर है उसको भी मैंने काफ़ी पढ़ा समझा भी है। सर पहले तो बहुत अच्छा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे बातचीत हो रही है सर। आपको जोड़ने का आज मौका भी खास था क्योंकि बजट से पहले हम थोड़ा ना अपना व्यू पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपसे बेहतर क्या हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको आज कनेक्ट किया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। विनय जी, पहले तो मेरे को ये बताइए कि ऑप्शन मेरे को थोड़ा संक्षेप में बताते जाइएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल है मेरे। जी जी ऑप्शंस जी। के अंदर किन लोगों को आना चाहिए, उनको रिस्क रिवॉर्ड अपना कैसा रखना चाहिए? ऑप्शन देखिए, ऑब्वियस चीज है, एक रिस्की गेम है। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ कि भाई ऑप्शन ऐसा गेम है जहां अगर एक्चुअली भी आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, अगर आप सेफ हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बाजार में पैसा बचाना है, मेरे पास गंवाने की क्षमता नहीं है, तो आपको बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। ऑप्शन उसका गेम है जिसके पास एक्चुअल में बाजार में रिस्क लेने की हैसियत और रिस्क लेने की क्षमता हो, वो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकता है, ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर सकता है। साथ ही साथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इमोशंस नहीं चलते हैं कि चलो ठीक है, आज मुझे लॉस हो रहा है तो होल्ड कर लिया, 2 दिन बाद निकाल लूंगा, 5 दिन बाद निकाल लूंगा, ये नहीं चलता है यहाँ पर इंस्टेंट डिसीजन लेना होता है। और इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए आपको इमोशनलेस यानी कि मर्सीलेस होना है, तभी आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिंपल सी आपकी बात समझ गया सर। भाव और भावना जो दो चीज़ बाजार में चलती है, भाव के साथ टिके रहना है, भावनाओं को छोड़ देना है। तो भाव भावनाओं और को छोड़। भावनाओं में भावनाओं का कीजिए त्याग, भाव के साथ टिके रहिए। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे और पता करना चाहता विनय जी, ये ठीक बजट से पहले आपको मार्केट का सेटअप वगैरह कैसा लग रहा है सर? थोड़ा इसके बारे में आइडिया दे पाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए कैसा है कि अभी 3 दिन पहले तक, मतलब जब तक लास्ट एक्सपायरी थी तब तक मार्केट बड़ा ही कंट्रोल्ड था। उस समय हमारी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी भी लगभग 10 के आसपास कहीं चल रही थी निफ्टी की। लेकिन अभी की बात करें तो वो लगभग 250 पॉइंट्स टाइम्स इंक्रीज हो गई, यानी कि लगभग 25 के आसपास इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी आ गई है। तो इस कारण से जो अभी फिलहाल मुझे जो बाजार की रेंज, जो वीकली रेंज दिखाई दे रही है, तो वीकली रेंज में अभी बाजार मुझे टॉप बाजार का तो 700 के आसपास ही दिखाई दे रहा है, जहां कहीं खड़ा है बाजार। क्योंकि इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है वो वॉलेटाइल होकर वापस इस रेंज में वापस आ जाए, कंट्रोल हो जाए। लेकिन टॉप की रेंज इस वीक की 700 ही दिखाई दे रहा है, और निफ्टी की अगर बात करें बॉटम की रेंज, तो वो 21,000 दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के मुझे जो सेंटिमेंटल या जो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी या ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बाजार दिखाई दे रहा है, वो बेरिश सेंटिमेंट्स में बाजार दिखाई दे रहा है। मोटा मोटी समझो कि बजट तक जब तक निर्मला सीतारमन जी बोल रही होंगी तब तक आपकी जो रेंज है वो 21,700 से 21,000 के बीच बीच की है। सर ये में हाँ। लिख रहे हैं, बकायदा बोल रहे हैं जो आप, उसको हम समझ भी हम्म। रहे हैं। सर इसी तरह से हम्म। आप मेरी थोड़ी हेल्प बैंक निफ्टी में कर सकते हैं? बैंक निफ्टी जी की भी बिल्कुल। रेंज बता पाएं तो। बैंक निफ्टी की अगर रेंज बात करूं तो मैं वो 45,700 के आसपास से लेकर के और 44,100, यानी कि लगभग 1,600 पॉइंट्स बेरिश रेंज, 1,500 पॉइंट्स बेरिश रेंज दिखाई दे रही है वो। अब मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि जैसे इवेंट से पहले मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए, इवेंट को पास हो जाए फिर जरा करना चाहिए, तो मेरे को थोड़ा आप ये गाइड कर सकते हैं? मान लीजिए 100 रुपया मेरे पास है, तो इवेंट हम्म। के मद्देनज़र और आपकी हम्म। स्ट्रेटजी को समझते हुए मेरे को कितना हम्म। पैसा डाल देना चाहिए? पूरा 100 रुपये या फिर कम? नहीं, अगर इवेंट की बात करें तो इवेंट में एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत ऊंची हो जाती है, यानी कि मार्केट में रिस्क बढ़ जाता है। जैसे मैं किसी को कंपेयर करने के लिए बोलूंगा, जैसे कोई नॉर्मल यूजर हो, नॉर्मल ऑप्शन को ट्रेड करने वाला हो, आप जाइए यहाँ से पीछे, यानी कि लास्ट ट्यूसडे को चले जाइए। आज ट्यूसडे है तो लास्ट ट्यूसडे को चले जाइए दोपहर 12 बजे, या उसके पीछे वाले ट्यूसडे को दोपहर 12 बजे, हिस्टोरिकल डेटा कहीं से ढूंढ के देखिएगा। तो जब आप ऑप्शंस के रेट देखेंगे ना, निफ्टी या बैंक निफ्टी के, तो अभी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको प्रीमियम दिखाई दे रहे होंगे, उस दिन के प्रीमियम उससे आधे से भी कम होंगे।
यानी कि जो प्रीमियम्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, इनहेंस हो चुके हैं। यानी कि सिंपल सी चीज है, अभी अभी जो है मार्केट अपने चरम पर है, टाइम वैल्यूज अपने चरम पर है। तो आप अपने अपना जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और रिस्क ले भी रहे हैं मार्केट में, तो अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 5 रुपए का रिस्क लीजिए, 10 रुपए का लीजिए, उससे ज्यादा लेने की कोशिश ही मत करिए। मिलाके से 10-20 रुपए का रिस्क लेना है सर। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2-4 दिन से हम भी यही दर्शकों के सामने रख रहे हैं और आपसे आपसे सुन के, आपसे समझ के ही हम ये थोड़ा ज्ञान बटोर पाते हैं और आपसे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। सर मेरे को एक चीज़ बताइए, जब आप ये कह रहे हैं कि 21,000 तक आ सकता है हम्म। और आप ये कह रहे हैं कि 44,100 तक भी आ सकता है, मैं एक पुट कॉल ले सकता हूँ सर? मैं बड़ी एक्सपायरी की रखूंगा, मैं वीकली वीकली नहीं करूंगा, पूरा मंथ की रखता हूँ मैं, जो 29 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है उस हिसाब से। कोई आप मेरे को एक पुट बता सकते हैं निफ्टी की और बैंक निफ्टी की सर? अगर देखिए यहाँ पे अगर आप वोलेटाइल रेंज की बात करें, यानी वोलेटाइल मार्केट की बात करें, तो वोलेटाइल मार्केट में नेकेड पुट लेना बहुत रिस्की हो जाता है। यानी कि सिंपल अगर आप नेकेड पुट लेंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क खड़ा कर देगा। रीजन उसके पीछे ये है कि बाजार अगर वोलेटाइल है, कई कई बार क्या होता है, एक स्पाइक आती है और वापस मार्केट रिवर्स होकर उसी जगह पे चला आता है। कई कई बार ऐसा होता है। तो उस पर्टिकुलर स्पाइक में आप क्या बोलते हैं, फंस सकते हैं। और अगर आप पुट को होल्ड करने की बात करें, तो होल्डिंग वाला तो बाजार ये है ही नहीं। वोलेटाइल का मतलब सिंपल होता है कि हो सकता है एक पूरी की पूरी स्पाइक मारे और फिर वापस चला है। तो इसको प्रेडिक्ट करना कि मैं पुट खरीद के प्रेडिक्ट करके उसमें पैसा बना के लेके चला जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाउएवर, अगर अगर मैं पुट खरीदना भी चाहूं, अगर मुझे कोई रिस्क लेना भी है, तो मुझे दूर दूर रिस्क लेना चाहिए, आउट ऑफ द मनी की तरफ रिस्क लेना चाहिए। और उसमें भी मुझे अपने टारगेट्स को हमेशा सेट करते हुए चलना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी टारगेट को सेट करते हुए चलना चाहिए। तो 21,500 या 21,450 के आसपास अगर आप देखें, तो वो सिर्फ रिस्की गेम है, एक रिस्क लेने वाला गेम है कि एक हमने जीरो टू हीरो काइंड ऑफ रिस्क लिया कि चलो ठीक है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो जाएगा मेरा बहुत कम सा प्रीमियम, थोड़ा सा प्रीमियम जाएगा ठीक है। निफ्टी में। ठीक है सर, आप फिर मेरे को जरा स्टॉक्स के बारे में और गाइड कीजिए। आपके लिस्ट के हिसाब से, आपके स्टडी के हिसाब से इस समय किस स्टॉक पे ज़्यादा पोजीशंस बन रही हैं, उसमें आपकी रीडिंग क्या है? किस स्टॉक्स में कमज़ोर पोजीशंस बन रही हैं और उसमें आपकी रीडिंग क्या है? एक एक मैं शेयर में दे पोजिश देंगे, मेरा काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं पोजिशनली बात करता हूँ, एक बुलिश और एक बेरिश की बात कर लेता हूँ। बुलिश स्टॉक में मुझे अभी जैसे कोटक बैंक को हम लोग देख लें, तो कोटक बैंक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर कि 1800 के आसपास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ पड़ा है। और कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1900 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी कि कोटक बैंक की रेंज की बात करें कि कोटक बैंक किस रेंज में दिखाई दे रहा है, तो 1800 के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, 1800 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट उसका कहीं कैलकुलेशन में आ रहा होगा करीब 1785-86, वहां से लेकर के बाजार 1900 के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक दिखाई देता है। यानी लगभग 1894 के आसपास वो कहीं आ रहा है। तो ये एक 100 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम कोटक बैंक में मुझे बुलिश मोमेंटम में दिखाई दे रहा है। बेरिश मोमेंटम में बात करें तो मुझे पंजाब नेशनल बैंक पर अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 110 के आसपास है। तो पंजाब नेशनल बैंक को 110 के आसपास अगर हम देखें, और अभी वो फिलहाल वहीं कहीं आसपास चल भी रही है, तो वहां से वो बेरिश कहां तक दिखाई देता है, वहां से वो बेरिश 105 तक दिखाई दे रहा है, या फिर 100 तक भी उसके स्ट्राइक प्राइसेस नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो 110 का जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो 110 के आसपास ही कहीं है। तो वहां से लगभग 5 रुपीज 105, और वहां से 5 रुपीज और एक्स्ट्रा मूव, यानी कि 100 तक का मूव, 10 रुपीज बेरिश मूव पीएनबी बैंक में दिखाई दे रहा है, जो कि पोजिशनल है। यानी कि यहां से आने वाले 2 4 5 दिन 10 दिनों में ये चीजें होने वाली हैं। विनय जी, जैसे अभी 110 पे ही चल रहा है पीएनबी, तो फिर मैं हम्म, स्टॉप लॉस क्या रखूं? टारगेट तो आपने बता दिया 105 और बी रेशियो तो 100 भी आएगा, फिर स्टॉप क्या हाँ, रखूं सर? इसका स्टॉप लॉस कैसा होगा कि अगर आप 110 रुपए पर जाकर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, यानी कि आपको ऑप्शन चेन ओपन करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन में उसका ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, तो उस पर ओपन इंटरेस्ट अभी लगभग 2360 के आसपास दिखाई दे रही है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो उसका जस्ट हाफ ओपन इंटरेस्ट आपको 115 पर 1224 का दिखाई दे रहा है। तो इस ये जो 1224 है, या तो सिंपल आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 75% से ज्यादा हो जाए, 75% मतलब 2300, अभी मोटा मोटा मैं उसको 2400 बात करूं, 110 को 2400 और 115 पर 1200, तो ये 75% हो जाए, मतलब लगभग ये 1700 के आसपास हो जाए, वो 2400 ही रहे तो मान लीजिए वो 3000 हो गई, तो फिर हमको 75% कैलकुलेट करना है। यानी कि 115 का ओपन इंटरेस्ट 75% से ज्यादा हो जाए 110 से, तो वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। यानी कि वहां पर मुझे अपनी उस पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। ये प्योर कैलकुलेटिव है। अगर मैं नंबर्स में बात करूं कि 112 पे आके एग्जिट कर दी जाएगा 113 पे, तो वैसा बात नहीं हो सकता। जब तक वो प्रेशर वहां क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपको एग्जिट होने की पोजीशन जरूरत नहीं। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो आप एग्जिट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर ठीक है प्राइस पे। विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन चेन आपसे अच्छे से हम समझना भी चाहते हैं, किस दिन मौका लगा तो ज़रूर आपसे वापस लंबी बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच गाइड करने के लिए थैंक यू। भी। इसलिए मैं जो पूरा लबोलबाब है विनय जी की चर्चा का, वही बता देता हूँ कि ज़्यादा एक्साइटमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है बजट में।
ना ही निफ्टी के अंदर, ना ही बैंक निफ्टी के अंदर, और स्टॉक्स में भी बड़ा ही सिलेक्टिव होना होगा। उन्होंने एक जो बुलिश बताया ना वो भी बैंक है, और जो बीरिश बताया वो भी बैंक है। आप इसी से अंदाजा लगा लो आप, ठीक है। तो सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन इस पूरे हफ्ते में रह सकती है। बी अवेयर, सावधान, बड़ी पोजीशन से बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया विनय जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी ऑप्शंस के बारे में आपको क्या बताएं, वो सिर्फ बोलती हैं और उसके बाद ऑप्शंस दौड़ने लगती हैं। अवनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पिछली बार तो आपने कमाल कर दिया, 1 2 3 तीनों के तीनों ऑप्शन सुपर हिट हुई, ना केवल सुपर हिट, मैं बोलूँगा बम्पर हिट हुई वो तो। अब आप जरा वापस से मेरे को ऑप्शंस का कोई ट्रेड है तो बताइए, मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और सारे गुड आफ्टरनून। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो अभी यहाँ से सेक्टर वाइज देखें तो इंडिया सीमेंट सेक्टर पे ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। उसमें से ये लेवल से अभी अच्छा लग रहा है इंडिया सीमेंट। तो इंडिया सीमेंट में 270 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं 12.5 से 13 रुपए के बीच में। उसके टारगेट्स रहेंगे 18 और 21, और उसमें स्टॉप लॉस लगाना है 9.85 का। तो इसमें भी काफी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। सो इंडिया सीमेंट्स में हम ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद जो है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड है ऑटो सेक्टर से। आयशर मोटर ने एक बेस बना लिया है और यहाँ से अब उछाल देने की तैयारी में है। तो आयशर मोटर की एटीएम कॉल 3700 की कॉल में हम खरीदारी करेंगे 125 से 126 के बीच में। 165 और 170 का इसका टारगेट रहेगा, और 92 रुपीज का इसमें हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और एक अब बैलेंस व्यू लेकर चलना है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही एकदम रेजिस्टेंस लेवल से आज थोड़ी सी गिरावट हमें देखने मिल रही है। सो एक सेल साइड पे ट्रेड रहेगा, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवेल। उसमें 1080 की पुट में खरीदारी कर सकते हैं 25 रुपए के करीबन, और उसका टारगेट रहेगा 38 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 16 रुपए का। तो ये 3 ट्रेड आज मेरी तरफ से है। बहुत ही बैलेंस्ड करके बताया है। मैं आपको बताऊं, मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि एक सीमेंट का सौदा तो आएगा ही आएगा, और आपने स्टार्टिंग ही सीमेंट से की, बहुत अच्छा रहा। आप सारे ट्रेड को अच्छे से नोटिस कर लीजिए। मेरा फिर से मानना है कि बजट का वीक है, चरम पर वॉलिटिलिटी है, आप फंसे नहीं, आप कहीं दिक्कत में ना आए। और कई बार क्या है ना, मार्केट ना तोड़ेगा ना चलेगा, हो सकता है जिगजैग करके आपको इतने बुरी तरह से शेक करे कि सबको लगे कि उनके पैसे बनेंगे, लेकिन सब पैसे गंवा जाएंगे। और ऐसा ना हो कि राइटर्स ही सारा कमा जाए, और राइटर्स टिपिकली रिटेलर होता नहीं है, इंस्टीट्यूशनल ही राइटर्स होते हैं, तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपको सेलेक्टिव होना है। 3 ट्रेड आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। एक तो यही आयशर मोटर की कॉल है 3700 वाली, 126 पे लेनी है, 165 170 का टारगेट है, फोटो खींच लीजिए, नोटिस कीजिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स की पुट लेनी है, मंदी का ट्रेड है, 1080 की पुट 25 रुपये में लेनी है, 38 का टारगेट, 16 का स्टॉप लॉस। एक बार इंडिया सीमेंट की कॉल भी वापस से दिखाओ, 270 वाली कॉल है इंडिया सीमेंट की, 12.5 से 13 रुपये में ले लेनी है, 21 रुपये का टारगेट है, 9.5 का स्टॉप लॉस है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अवनी भट्ट की इन 3 कॉल्स के साथ ट्रेड को बांट लो अपना। आपको लग रहा है मैं मंदी नहीं करूंगा तो 2 तेज़ी ले लो। आपको लग रहा है नहीं मेरे को मंदी तेज़ी दोनों चाहिए तो तीनों ले लो। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एक सेक्टर वाला व्यू चाहिए, मैं सीमेंट में पैसा बनाऊंगा तो इंडिया सीमेंट ले लो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं ऑटो में रहना चाहता हूँ, सेकंड लीग तो इसमें भी दिख रही है, तो फिर आप आयशर मोटर ले लो। सारे रास्ते खोल दिए, सब सेक्टर्स अलग अलग हैं, हेजिंग वेजिंग सब अवेलेबल है इन सब के अंदर। तो तीनों के तीनों ट्रेड आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए। अवनी एक काम करें जरा, मेरे पास कुछ ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स हैं, 2 मैंने शेयर्स भी निकाले हैं, जरा वो भी आपसे मैं पता करना चाहता हूँ। जरा स्क्रीन पे लेके आइए ताज़ा खरीदारी वाले दोनों शेयर्स। पहला शेयर का नाम है IEX और दूसरे शेयर का नाम है मन्नापुरम। इन दोनों शेयर्स को एक बार आपने चेक कर लो। मेरे को IEX की इस तेज़ी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये पहले भी 136 137 से चला था, फिर आ गया नीचे, कुछ खबर आई, अब फिर से 136 137 से चला है, तो मेरा भी ट्रस्ट पूरा नहीं है। दूसरा मन्नापुरम है, एक बार इन दोनों को आप चेक कर लो। जी डिम्पी जी, IEX में आप जैसे बता रहे हैं, मेरा भी कन्विक्शन थोड़ा लो है इसमें। इसमें 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ये क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है। सो 148.5 पे इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज है, तो ये एक पुल बैक रैली दिख रही है, जो कि कंटिन्यू हो सकती है 148.5 तक, बट वहां से फिर एक बार बिकवाली हो सकती है। सो ये लेवल पे, और इसका जो नीचे सपोर्ट बन रहा है वो 136 पर ही है।
तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं है एक खरीदारी करने के लिए, तो इसको अवॉइड करेंगे। एंड दूसरा आप कौन सा स्टॉक बता रहे थे? मन्नापुरम। मन्नापुरम फाइनेंस ने एक वीकली ब्रेकआउट दिया है अराउंड 182 के लेवल पे, और वहां से एक थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है। सेलिंग तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो ये हो सकता है कि स्टॉक एक रिट्रेस करे फिर से एक बार 180 के करीबन। अगर 180 के करीबन मिलता है तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बहुत ही अच्छा है, और ऊपर के तरफ इसमें 205 तक के स्तर नजर आ सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस लगाना होगा 175 का। 175 का स्टॉप लॉस लगा के आप मन्नापुरम को तो देख सकते हैं। आईएक्स हमने ड्रॉप कर दिया, मन्नापुरम कर दिया पास, आप उस पर ध्यान रखिएगा। और एक बजट की महा कवरेज आप पूरे तैयार हो जाइएगा। और इस महा कवरेज को आप अपनी तस्वीरों पे देख पा रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ उस दिन रहेंगे, लेकिन साथ साथ आप ट्रेड भी नोट करते जाइए। बस मेरे को अपनी 2 शेयर मंदी की ओर पता करनी है, जहाँ पर आज थोड़ी मंदी बन रही है। ज़रा स्क्रीन पर वो दोनों शेयर जल्दी से लेके आइए, मंदी वाले शेयर्स। जहाँ पर मंदी, शॉर्ट कवरिंग छोड़ दो, आज सिर्फ मंदी वाले शेयर्स लेके आओ। उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और एयू स्मॉल है। एयू स्मॉल तो कल भी टूटा था, आपको पता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चरली मजबूत है। दोनों शेयर को ड्रॉप करें या मैडम को ट्रेड है? जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। इसका टेक्सचर काफी अच्छा है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी एक कंटिन्यूसली अच्छे लेवल पे चल रही है। ये ऊपर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिख रहा है, बट ये रिट्रेस कर चुका है नीचे के लेवल तक। तो ये 2320 के लेवल तक आ सकता है। उससे ज्यादा नीचे गिरावट देखने शायद नहीं मिले, तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। और इसका एक मोमेंटम पिकअप होगा 2605 के ऊपर। तो ये स्टॉक में 2600 तक की तो जगह है, तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो एयू बैंक में तो फिलहाल अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो गिरावट आई है, बहुत अच्छे वॉल्यूम से गिरावट आई है। और इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी जो है वो करीबन 586 के आसपास है। तो ये स्टॉक वहां तक गिर सकता है, तो इस स्टॉक को अवॉइड कीजिएगा। अभी फॉलिंग नाइफ को पकड़ने में कोई समझदारी नहीं है। तो ये स्टॉक में जब तक कोई ट्रिगर नजर नहीं आता है, कि स्टेबिलिटी नजर नहीं आती है, तब तक इसको अवॉइड करेंगे। शुक्रिया। मैं आपसे आज ज़्यादा शेयर नहीं पता करूंगा। मैंने आपसे 4 शेयर पता किए, जिसमें से आपने आईएक्स को ड्रॉप करवा दिया, एयू बैंक को ड्रॉप करवा दिया, मन्नापुरम को आपने पास किया है, और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज़ था तो ये मंदी का शेयर, लेकिन आप कह रहे हैं कि तो 2600 तक जा सकता है। अगर थोड़ा बहुत लेना हो तो लो। और मैं बोलूँगा जो हमने शेयर डिस्कस किए हैं, इसमें अगर आपको कहीं भी कंफर्ट नहीं आ रहा, आप छोड़ दो। अवनी भट्ट की तीनों कॉल्स मैं आपके स्क्रीन पे ले आता हूँ वापस से। आप उन तीनों कॉल्स पे ज़्यादा फोकस करो। मैं खुद उनकी तीनों कॉल्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा। खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं। एक तो इंडिया सीमेंट पे 270 वाली कॉल, आयशर मोटर की 3700 वाली कॉल, और एक यूनाइटेड स्पिरिट्स की 1080 वाली पुट। स्टॉप लॉस टारगेट सब स्क्रीन पर है, अच्छे से नोटिस कर लो, फोटो खींच लो, लिख लो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर लो। लेकिन ये तीनों ही ऑप्शंस आपके काम की है। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस बजट से पहले हमको जरा नोटिस करवाने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक होगा, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक खास शो आपका इंतजार कर रहा है, उसको लेके आएंगे।